प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से 2 अप्रैल 2024। एक पेशेंट हैं जिनकी एंजियोग्राफी करी तो हमें पता लगा कि 1 2 3 4 5 6 7 जगह ब्लॉकेज हैं। पेशेंट एज इज़ 84 and family did not like to do bypass surgery because of age, otherwise also इनके 3 स्टेंट हम पहले 2013 में लगा चुके थे और 3 में स्टेंट में 2 बिल्कुल ठीक है और तीसरे वाले में हल्का सा फिर से ब्लॉकेज आया, लेट स्टेंट रीस्टेनोसिस कह सकते हैं। बट देर आर मोर देन 4 ब्लॉकेजेस विच आर न्यू ब्लॉकेजेस। कॉर्निया आर्टरी डिजीज इज एक्चुअली अ डिजीज विच इज़ प्रोग्रेसिव डिजीज़। एनीबडी हु हैज़ टेंडेंसी, तो 84 की एज पे कई ब्लॉकेज निकलेंगे। कुछ लोगों को पेन होता है, कुछ लोग नहीं होता है। इनको एंजाइना हुआ, एंजाइना से ही पता लगता है कि हुआ। हमने डिस्कस किया, बाईपास सर्जरी के लिए तैयार नहीं थे तो हमने इनकी एंजियोप्लास्टी आज करी है, हाई रिस्क एंजियोप्लास्टी, कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी विद डिप्लॉयमेंट ऑफ 2 स्टेंट अभी लगा दिए हैं, बाकी स्टेंट हम बाद में लगाएंगे। और आप देखिए ये जो हमने किया, ये एंजियोग्राफी का शॉट है पहला वाला। सबसे पहले हमने टेम्पररी पेसमेकर लगाया सेफ्टी के लिए। इसके बाद हमने एंजियोग्राफी का शॉट लिया। ये देखिए, ये एंजियोग्राफी का शॉट में ब्लॉकेजेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं। सरकमफ्लेक्स में बहुत बड़ी आर्टरी नहीं है, लेकिन मेन ब्लॉकेज जो हमने आज ट्रीट किया है वो एलएडी का, और आगे जाके 2 जगह एलएडी में ब्लॉकेज है, लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी। ये देखिए यहाँ पे ब्लॉकेज है और आगे जाके ये 80 to 90% ब्लॉकेज है। तो एक स्टेंट ऑलरेडी लगा हुआ है। जब स्टेंट लगा होता है तो उसके थ्रू फिर से स्टेंट लगाने में थोड़ा चैलेंज होता है, लेकिन उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए हमने वायर डाला और एक बलून डाला। ये देखिए, ये बलून लगाने के बाद ये बलून हमने बलून से फुलाया और बलून से 3 जगह फुलाने के बाद हमने इसमें स्टेंट लगा दिया। कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने स्टेंट यहाँ पे लगा दिया। ये स्टेंट देखी जा रहा है, ये लंबा सा स्टेंट जा रहा है, ये स्टेंट गया। ये देखिए, ये स्टेंट जमा दिया इसको, और स्टेंट लगाने के बाद ये 2.25 मिलीमीटर इंटू 30 मिलीमीटर का लेंथ है स्टेंट। हम लोग को लग रहा था स्टेंट जाएगा क्योंकि स्टेंट के थ्रू स्टेंट है, दिस स्टेंट थ्रू द स्टेंट। और फिर एक और स्टेंट प्रॉक्सिमल में लगा दिया और इसके बाद हमने इसको फुला दिया। फाइनली ये स्टेंट एक यहाँ पर और एक वहाँ पर, 2 स्टेंट लगे एक ही आर्टरी में, जिससे पहले एक स्टेंट ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इस तरह से इस नस में 3 स्टेंट लगे हुए हैं अब। और अब हमने इसको फाइनल शॉट विद आप बिना तार के देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल आर्टरी हो गई। यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हो गया ये। यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं है इसमें, यहाँ पे, और यहाँ भी हमने स्टेंट लगा दिया। अब एक आर्टरी हमने इसकी ठीक कर दी है और दूसरी आर्टरी हम स्टेज प्लास्टिक के हिसाब से अगली बार करेंगे। राइट कॉर्नरी आर्टरी करेंगे और उसके बाद हम लेफ़्ट भी कॉर्नरी आर्टरी में, सरकमफ्लेक्स में भी प्रयास करेंगे। जो पेशेंट रिफ्यूज़ करते हैं बाईपास सर्जरी के लिए, उनको हम लोग को मल्टी वेसल स्टेंट का एक ऑप्शन रहता है, बट शुड बी डन विद प्रॉपर प्रिकॉशन, विद एनेस्थीसिया सपोर्ट, विद टेम्पररी पेसमेकर सपोर्ट एंड इन ए बेटर बैकअप हॉस्पिटल जहाँ पे है। और इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ लर्निंग, यानी कि आपको लर्निंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू डू क्विक स्टेंटिंग, स्पीड में काम करेंगे तभी हो पाएगा। तो यंग लर्नर्स इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट को मैं कहूँगा कि सच कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी शुड बी डन in a good environment, and staging is always better because you can't put all the stents same time. You can always stage it. After 1 month you can do it again. Thank you very much, Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital New Delhi on 2nd April 2024. Thank you. हमारे साथ में टीम में है मैडम, क्या नाम आपका है? मैडम MK, पूरा नाम नहीं बताऊंगा। और देखिए नर्सिंग स्टाफ है हमारा, और ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ हम हनुमान चालीसा बोलेंगे? हैं? क्या 2 स्टेंट लगा दिए। अच्छा आप बताइए, कुछ हनुमान चालीसा आती है? बोल दीजिए। नहीं आती, कोई बात नहीं। 84 साल के हैं हमारे, अच्छे पेशेंट हैं, बहुत सिंपल हैं, और इस तरह से ये स्टेंट लग गया और पेशेंट इज ऑल राइट, and we will do other blockages at the second time. Thank you very much for Dr. Vivek Gupta from Apollo on 2nd April 2024. 2nd April.